नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी कब है और इसका महत्व तो क्या है। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी षटतिला एकादशी को सभी एकादशी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस बार षटतिला एकादशी व्रत 28 जनवरी 2022 शुक्रवार को है। इसे पाप हारिणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का महत्व स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान ने नारद मुनि को बताया था। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर काले तिलों का दान करने से होती है स्वर्गलोक की प्राप्ति। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हर वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत कर श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी षटतिला एकादशी को सभी एकादशी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार हजारों वर्षों तक तपस्या और स्वर्ण दान से भी ज्यादा पुण्य षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस दिन पानी में तिल डालकर स्नान करने व तिल से बनी चीजों का दान करने का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यानी इस बार षटतिला एकादशी 28 जनवरी 2022 शुक्रवार को है। षटतिला एकादशी तिथि आरंभ 27 जनवरी गुरुवार रात्रि 2:16। षटतिला एकादशी समाप्त 28 जनवरी शुक्रवार रात्रि 11:35 पर। ऐसे में षटतिला एकादशी का व्रत 28 जनवरी को रखा जाएगा। षटतिला एकादशी का पारण 29 जनवरी शनिवार प्रातः 7:11 से 9:20 तक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर काले तिलों का दान करने से व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस जन्म में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी को पाप हारिणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का महत्व व कथा श्रीहरि ने नारद मुनि को बताया था। इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने व जरूरतमंद लोगों को काले तिल का दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन काले तिल और उड़द से बनी खिचड़ी का भोग लगाने से साधक पृथ्वीलोक में समस्त सुखों को भोगता है। अब सुनते हैं षटतिला एकादशी की कथा। चिरकाल में एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से षटतिला एकादशी व्रत की महिमा और कथा जानने की इच्छा जताई। उस समय विष्णु जी ने कहा, हे महर्षि, एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर एक ब्राह्मणी नित्य प्रतिदिन मेरी पूजा आराधना करती थी। वह सभी नियमों का पालन करती थी। उस ब्राह्मणी की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न था। एक बार ब्राह्मणी ने 1 महीने तक लगातार मेरी कठिन भक्ति की। इस दौरान ब्राह्मणी ने पूजा जप और तप किया, लेकिन दान नहीं किया। कठिन भक्ति की वजह से वह दुर्बल हो गई। उस समय मैंने सोचा, कठिन भक्ति से ब्राह्मणी ने वैकुंठ लोक तो प्राप्त कर ली है, लेकिन दान न देने की वजह से विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी उसे। यह जान मैं साधु रूप धारण कर उसके पास भिक्षा मांगने गया। उस समय ब्राह्मणी ने मुझे दान में मिट्टी का एक पिंड दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। जब वह वैकुंठ पहुंची तो उसे एक कुटिया मिली, लेकिन कुटिया में कुछ भी नहीं था। यह देख ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, मैंने आपकी इतनी भक्ति की और वैकुंठ में मुझे केवल एक कुटिया दिया गया। तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, आपने पूजा भक्ति तो की, लेकिन किसी को दान नहीं दिया, अतः आपको वैकुंठ में केवल कुटिया मिली। उस समय ब्राह्मणी ने उपाय जानना चाहा। यह सुन भगवान विष्णु बोले, जब देव कन्याएं आए तो उनसे षटतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछना। कालांतर में ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से ब्राह्मणी को
बैकुंठ में सभी चीजों की प्राप्ति हुई। यह सुन नारद जी बोले, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, नारायण नारायण। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।